नमस्कार बच्चों। तो कैसा चल रहा है पेपर? अब सिर्फ मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश का पेपर बचे हैं क्लास 12th के। एक बार फिर से MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैथ्स के कुछ टॉपिक हैं, पार्टिकुलर टॉपिक्स जो डिस्कस करेंगे, जो पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर, 5 नंबर। 4 नंबर में केस स्टडी 5 मार्क्स का होगा या तो 3 मार्क्स का होगा। तो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन होगा। प्रॉपर्टी, देखो कुछ प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन का, डेफिनिट का है ना, तो उसको पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, जो जो प्रॉपर्टी काम का नहीं है उसमें मैं स्टार नहीं मारा, नॉर्मल तरीके से लिख दिया। प्रॉपर्टी नंबर 1 ध्यान दोगे तो ए से बी एफ एक्स टी एक्स इक्वल टू एफ टी डी टी, मतलब एक्स के जगह सिंपली क्या टी अगर डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों सेम रहेगा। अगला देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स है और राइट साइड में ए से बी के जगह पे बी से ए हो गया, तो ये एफ एक्स डी एक्स ही रहेगा, लेकिन साइन में क्या हो गया बताओ, नेगेटिव साइन। प्रॉपर्टी नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो क्या हो गया देखो, ए से सी फिर सी से बी। होता क्या है कि मुझे ए से बी तक जाना है, बीच में मान के चलो कहीं कहीं प्रॉब्लम है तो हम टुकड़े टुकड़े में बांट सकते हैं। जैसे ए से बी जाने में सी डी था, तो ए से सी जाओ, फिर सी से डी जाओ, डी से बी जाओ, तो ऐसे हम छोटा छोटा टुकड़ा में बांट करके भी एडिशन कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 कहाँ यूज होता है सर? तो मैक्सिमम टाइम में ये मॉडुलस के क्वेश्चन में यूज होता है, क्योंकि मॉडुलस में हमें प्रॉब्लम होता है, क्रिटिकल पॉइंट हम लोग ढूंढते हैं, है ना। फिर आता है प्रॉपर्टी नंबर 4, ये बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, कंफर्म क्वेश्चन है, इससे आएगा ही आएगा। तो क्या कहता है कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो है वो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स होगा, मतलब जहां जहां पे एक्स दिखेगा वहां वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो देखो एक एग्जांपल भी लिख लिए ताकि प्रॉब्लम ना हो बाद में अगर हम क्वेश्चंस करें तो देखो ये साइन एक्स है, यहाँ पे देखो एक्स जहां था वहां पे क्या हो गया बोलो तो पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स, देखो a प्लस बी माइनस एक्स हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे वो बाद की बात है, लेकिन हमें लिखना आना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 5, ये 4 का एक्सटेंडेड वर्जन है, 6 भी 4 का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो ये देखो माइनस ए से जब माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव जाना तभी समझना कि प्रॉपर्टी नंबर 5 का पार्ट होगा, इससे क्वेश्चंस आने के चांस थोड़ा सा कम होता है। हाँ ऑब्जेक्टिव आ सकता है ना, लेकिन 5 नंबर में या तो 3 नंबर में चांस थोड़ा कम होता है, कह नहीं सकते कि नहीं आएगा। तो देखो क्या है कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स हो तो इसका वैल्यू या तो जीरो होगा या तो जीरो होगा या तो 2 टाइम्स जीरो से ए हो जाएगा। देखो डायग्राम से देखोगे तो देखो ये है हमारा माइनस ए, ये हमारा ए, बीच में जीरो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस ए से ए जाने में कि 2 बार ये जीरो से ए, ये दोनों सेम है ना। तो कभी कभी जीरो से ये 2 बार हो जाता है, कभी कभी इसका वैल्यू जीरो होता है। सर जीरो कब होता है? तो जीरो कब होगा, जब जब एफ ऑफ माइनस एक्स, जहां जहां देख लो ना प्रॉपर्टी 4 लगाओ तो माइनस ए प्लस ए, जीरो माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो वो जीरो होता है, जिसको हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं। और एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो तो इसको इवन फंक्शन बोलते हैं, ये डबल हो जाता है। सेम इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो, इसमें a प्लस बी माइनस एक्स लिखोगे तो जीरो प्लस 2a माइनस एक्स, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो जीरो, और अगर एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो 2 टाइम्स जीरो से a हो जाता है। ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आता तो है नहीं, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखो ध्यान से, पहले सबसे इजी क्वेश्चन लिए हैं, मोड x माइनस 2। सबसे पहले प्रॉब्लम ढूंढो कि भैया प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो तुमको दिख रहा होगा प्रॉब्लम कहाँ पे बताओ, 2 पे। अरे बाप रे, 2 पे प्रॉब्लम है, कहाँ से कहाँ जाना था, -2 से 3 तक जाना था। अब सर पॉजिटिव की नेगेटिव, तो याद होगा कि 2 से कम कोई नंबर सोचते हैं, मान लो 1 1 पुट करो तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, 2 से ज्यादा कोई नंबर तो ये वैल्यू पॉजिटिव। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताओ कि -2 से 3 x -2, नहीं -2 से पहले 2 तक जाएंगे नेगेटिव dx प्लस 2 से 3 पॉजिटिव dx। अब इसको आगे सॉल्व करना बड़ा इजी है ना। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेता हूं मॉडुलस का, इजी क्वेश्चन फिर से। इजी क्या,
थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रहेगा, -2 से 2 mod x प्लस mod x माइनस 1 dx। ये ब्रैकेट हटा देते हैं ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो कि सोच लो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर तो नहीं दे दिए सर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दिया हूँ। तो ये इजी है। तो इसमें बताओ क्रिटिकल पॉइंट ढूंढो। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा बताओ, एक तो 0 है, एक 1 है। कहां से कहां तक जा रहा है, अरे -2 से 2 तक जा रहा है। अब एक एक करके सब नंबर ढूंढो। तो 0 से कम -1 है ना, -1 कोई नंबर लो तो -1 पुट करोगे ना तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये -x और ये माइनस, ये भी नेगेटिव लिख देते हैं, सिंपली लिख देते हैं, बाद में वहां लिख देंगे। 0 से 1 कोई नंबर लो 0.5, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा। और 1 से 2 में देखो, 1 से 2 कोई नंबर लो तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इसको हम टुकड़ा में बांट रहे हैं, ध्यान से देखो। -2 से 0, फिर बताओ 0 से 1, फिर बताओ 1 से 2। अब ध्यान से सुनो, -2 से 0 में x वाला भी नेगेटिव और दूसरा वाला भी नेगेटिव, तो ये हो गया -x माइनस x माइनस 1 dx प्लस 0 से 1 x पॉजिटिव लेकिन ये नेगेटिव है ना, और लास्ट वाला में दोनों क्या था, पॉजिटिव। सर ये समझ में आ रहा है क्या हमें, सर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे किए? तो सिंपली जिस जिस नंबर के बीच में जाना हो ना उसमें कोई नंबर पुट कर लो और चेक कर लो, मॉडुलस को भूल जाना उस समय और चेक कर लो नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है, एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको घर में ट्राई करोगे। 1 से लेके 3 mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 3, ये हमारा क्वेश्चन है। पता है इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा, 1, 2 और 3, और जाना कहां से कहां तक है, 1 से लेके 3 तक। इजीली इसको सॉल्व कर लेना है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन आता है। इसके कुछ टाइप देखेंगे है ना। तो सबसे पहला टाइप 1, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जैक बोर्ड में तो हमेशा आता है, इस बार भी आया था, लेकिन देखते हैं सीबीएसई में आता है कि ना। सीबीएसई में कम चांस होता है। देखो 0 से π/2 sin nx बाई cos nx प्लस, अच्छा x तो नीचे आएगा ना, ऊपर कैसे चल गया, ओहो, प्लस sin nx। देखो इसका टाइप ऑफ क्वेश्चन समझो, इसमें जो है ना n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 1/2, 3/2, याद है रूट साइन एक्स लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब पावर हमारा कुछ भी हो सकता है, सबका बनाने का तरीका एक ही है। इसको पता है, इसको इसको प्यार से एक चीज और लिख देता है ताकि बच्चे डर जाएं, 0 से π/2 1/1 प्लस 10 का पावर n x। अब बोलोगे सर ये दोनों क्वेश्चन तो अलग अलग लग रहा है, नहीं अलग नहीं है। अगर मैं इसको साइन बाई कॉस कर दूं और एलसीएम लूं तो सेम चीज यही आएगा। अब n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अब 10x के जगह cot x हो जाए, साइन के जगह cos हो जाए, cos के जगह साइन हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब सर यहाँ 0 से π/2 हमेशा रहेगा क्या, नहीं, यहाँ पे मान लो a 0 है, b क्या है, π/2, इन दोनों का सम कितना है बोलो तो π/2। तो कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा a का वैल्यू 15, b का वैल्यू 75, a का 30, b का वैल्यू 60, तो बोलो वैल्यू कितना आ रहा है सब सम करके 90। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत जगह दिखेगा π/6 से लेके π/3 तक, तो उसका भी यही होगा। और पता है इसका एक मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, इसका एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है बताओ, आंसर जब भी करो ना तो इसका आंसर होता है b-a/2, आई का वैल्यू होता है। ये शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट एग्जाम में थोड़े आएगा, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम सीधा सीधा कर लेंगे, टाइम अपना बचा लेंगे। तो देखो b का वैल्यू कितना, π/2 -0/2, आंसर बोलो π/4। लेकिन सर बनाना कैसे है ये तो बताओ। तो देखो एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सब टाइप 1 का अपने खुद ट्राई करना, बड़ा इजी होता है। तो सबसे पहला लेट i इक्वल टू, जो हमारा क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन दिया बताओ, sin nx बाई sin nx प्लस cos nx dx, कहां से कहां तक, 0 से π/2। अब क्या करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी,
कौन सा प्रॉपर्टी? ये लिख लेना एग्जाम में, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे ना तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स यूज करो तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बता दो? तो 0 से पाई बाई टू, जहां जहां एक्स है वहां वहां पे क्या होगा? 0 प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। जहां जहां से यहाँ भी वही चीज होगा, प्लस यहाँ पे भी वही चीज होगा। और पता है पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट एंगल, है ना? तो साइन के जगह क्या हो जाएगा बताओ? कॉस हो जाएगा। तो ये कॉस एन एक्स हो गया बाई कॉस एन एक्स प्लस साइन एन एक्स डी एक्स। ये किसके इक्वल हो गया? आई के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। बहुत बढ़िया सर। इसको इक्वेशन नंबर 1 जिसको लेट किए थे, अब दोनों को जोड़ दो। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आई प्लस आई, लेफ्ट साइड 2i हो गया। इधर बताओ 0 से पाई बाई टू, इक्वेशन 1 वाला लिखो, प्लस 0 से पाई बाई टू। अब बोलोगे सर आप टाइम बचा रहे हैं, एग्जाम में कैसे टाइम बचेगा? अरे हमको तो समझाना है ना, हमको क्वेश्चन थोड़े सॉल्व करना, क्वेश्चन तो तुम्हें सॉल्व करना, मेरा काम क्या है? समझा दो बस, काम निकल जाएगा। अब ध्यान से देखोगे ना तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, साइन एन एक्स प्लस कॉस एन एक्स। एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी यही चीज हो जाएगा। हाँ सर ये तो बात समझ में आया, गजब। कट गया, क्या हो गया? 1 और 1 का इंटीग्रेशन पता है क्या? क्या होता है? x कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई टू। ये हो गया पाई बाई टू माइनस 0। पता है बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, सर पाई बाई टू आ गया, पाई बाई गधों। 2i इधर से ढो के कौन लाएगा? 2i ले आ। अब बताओ आई का वैल्यू, क्योंकि आई ही चाहिए था, तो आंसर क्या हो गया बताओ? पाई बाई। ये था टाइप 1, ठीक है। अब टाइप 2 देखेंगे। देखो बड़ा इजी होता है टाइप 1। टाइप 1 के सारे क्वेश्चन क्लियर है ना? अब इसमें एक और होगा, देखो इसमें टाइप 2 में अलजेब्रा। टाइप 2 वो था ट्रिगोनोमेट्री, अब अलजेब्रा। देखो ध्यान से देखना, 2 से 3 5 माइनस एक्स का पावर 4 बाई 5 माइनस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 4 डी एक्स। और ये सर ये क्या पूछ दिए? अरे कुछ नहीं, वही चीज है। ध्यान से देखोगे कि जो चीज ऊपर लिखा है वही चीज नीचे भी है, और बगल में एक चीज और है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि जहां जहां x दिखेगा उसके जगह पे 2 प्लस 3 माइनस एक्स, मतलब क्या 5 माइनस एक्स लिख देंगे, सर काम बन जाएगा। तो वही काम करो। तो देखो 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 देखो, इसको हम क्या मानेंगे बता दो? क्या मानेंगे इसको? आई। और यूजिंग कौन सा प्रॉपर्टी? तो प्रॉपर्टी ऊपर लिखे थे, बार बार लिखना, जितना भी क्वेश्चन आएगा याद रखना, ये चीज नहीं भूलना है। और तुम लोग इतना बार लिख लो कि एग्जाम में ये तो भूलेंगे नहीं सर, काहे कुछ हो जाए। तो क्या आई इक्वल टू, तो 0 2 से 3, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या लिखोगे? 5 माइनस एक्स। अरे रे 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 गजब। नीचे भी यही काम करना है, 5, अरे ज्यादा नीचे काहे भाग रहे हो? हाँ 5 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नहीं होल पावर 4 था, स्क्वायर में कहा जा रहे हो, प्लस एक्स के जगह 5 माइनस एक्स का पावर 4। ये ऐसा नहीं लग रहा उसी के जैसा हो गया? क्या हुआ? तो देखो 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 देखो, मैं राइट में लिख देता हूँ ताकि ऊपर से दिखे। क्या? एक्स दी पावर 4 बाई एक्स दी पावर 4 प्लस 5 माइनस एक्स दी पावर 4 dx। अब देख लो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे? रिलेट कर पा रहे हो क्या? हाँ, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। जब इसको ऐड करोगे ना 1 और 2, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ 1 प्लस 2, तो इधर 2i हो जाएगा। और इधर इधर क्या होगा बताओ तो? एक्स दी पावर 4 प्लस 5 माइनस एक्स दी पावर 4 बाई एक्स दी पावर 4 प्लस 5 माइनस एक्स दी पावर 4। ये कट गया, वही चीज हो गया। कहां से कहां तक? 2 से 3। अब इसका इंटीग्रेशन बता दो, जैसे जैसे उसमें किए थे ना सेम चीज। तो इंटीग्रेशन 2 से 3,
तो ये हो गया 3 माइनस 2, ये हो गया 1, और 2i के इक्वल था तो i इक्वल टू कितना हो गया 1/2। और पता है इसका हम अगर शॉर्टकट करते ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैसे करते बताओ, तो यहाँ 3 माइनस 2/2, तो क्या था 1/2। अब आते हैं टाइप 3, बहुत प्यारा टाइप 3। देखो ये जितना भी टाइप में बता रहा हूँ ना टाइप 4 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टाइप 3 में क्या है, तो सर 10 वाला क्वेश्चन बता दीजिए ना। 10 वाला बहुत आता है, log x y 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जीरो से क्या 1, 0 से 1, तो पाई बाई 4 होगा। देखते हैं अभी क्वेश्चन आएगा ना उसे से समझ लेंगे। तो देखो x1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा, तो लेट x इक्वल टू क्या tan थीटा, बताओ dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डाटा पुट करो तो देखो ध्यान से, अच्छा डाटा पुट करते हैं तो लिमिट भी पुट करते हैं, क्या लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0 तो थीटा का वैल्यू 0, व्हेन x इक्वल टू 1 तो tan थीटा 1 तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 4। तो 0 से पाई बाई 4 क्या हो गया लॉग, ये हो गया tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा बोलो तो, क्या हो जाएगा dx की जगह पे sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, काट दो। गजब सर क्या बात कर रहे, ऐसे एग्जाम में मत करना, पहले लिख लेना, ठीक है। मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ ना, मेरे को काम है समझाना। अब देखो ये गड़बड़ कर दिए, 2 क्वेश्चन था यही गड़बड़ हो गया। एक था 0 से इंफिनिटी, एक था 0 से 1, तो इसको 0 से इंफिनिटी करना पड़ेगा, मेरा मिस्टेक है। 0 से क्या करना पड़ेगा इंफिनिटी, तो x अगर इंफिनिटी है तो tan थीटा हो जाएगा पाई बाई 2, तो ये क्वेश्चन में पाई बाई 2 होगा। अब क्वेश्चन बन गया, बताओ देखो 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 i इक्वल टू क्या हो गया 0 से पाई बाई 2 log tan थीटा डी थीटा। अब बोलोगे सर आपको समझ कैसे आता है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 ही लगाना है, तो देखो log x का इंटीग्रेशन कर सकते हो इजीली u इंटू वी से, लेकिन log tan थीटा कैसे करोगे, एक ही फंक्शन है लेकिन tan थीटा बीच में आ गया, तो क्या करना है बताओ, तो सिंपली कैसे करेंगे बोलो तो, बताओ तो प्रॉपर्टी नंबर 4 सर ये पूरा लिखेंगे i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा। गजब सर, अब ये कितना हो गया बताओ, log 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा डी थीटा। अब बोलोगे सर उसमें तो काट देते थे, इसमें तो नहीं कट रहा, लेकिन फिर भी जोड़ो, देखना आगे कुछ दिखेगा, एडिंग 1 एंड 2। सर 1 और 2 कहाँ गया, ले खुश रहा 1, अब भी खुश रहा 2, 1 और 2 को जोड़ो i प्लस आई 2i हो गया। और इधर बताओ 0 से पाई बाई 2 log tan थीटा प्लस log cot थीटा, अरे रे 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 log m प्लस log n कुछ होता है क्या, क्या होता है बता सर, कुछ तो होता है, क्या होता है बाबू, log 10 इंटू कॉट हो जाएगा सर, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और tan इंटू कॉट होता है 1, log 1 का वैल्यू 0, ये पूरा इंटीग्रेशन 0 और i का वैल्यू 0। सर ये तो गजब भी बात हो गया। पता है इसमें एक और क्वेश्चन है, ये तुम लोग ट्राई करोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसका मैं गारंटी देता हूं कि इसका चांस सबसे ज्यादा है अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 का आया तो। अब बोलोगे सर बता का ही नहीं रहे हो, अरे ट्राई तो करो, बहुत इजी है, log 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट घोषित कर रहा हूं इस पेपर के लिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, x इक्वल टू tan थीटा मानना है, फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाना, देखना अपने आप कुछ ना कुछ दिखने लगेगा, हड़बड़ाना नहीं है कि सर प्रॉपर्टी नंबर 4 के बाद तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जरूर ट्राई करोगे, ठीक है। अब आते हैं टाइप 4, सर कितना टाइप है इसका, अरे लास्ट है, रो मत टाइप क्या कहता है कि
इफ x के आगे ट्रिगो हो, अरे सर ये कौन सा बात हो गया, x के आगे ट्रिगो हो तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ही यूज करेंगे। क्वेश्चन लिखूं क्या, तो देखो 0 से पाई x साइन स्क्वायर x dx। देखो x के आगे आगे ट्रिगो है कि नहीं। सर ये छोटा क्वेश्चन आप बता रहे हैं, बहुत चालाक है आप। तो एक बात करो, एक क्वेश्चन ले लो, 0 से पाई x साइन x बाई क्या साइन 2x, या तो साइन 2x की जगह ना कुछ और ले लो। चलो ले लेते हैं साइन x लिख दिए ना ऊपर। ए भाई चल जा वापस, काहे गुस्सा हो रहे, ये तो गुस्सा हो गया बात पे। हाँ नहीं गुस्सा नहीं हुआ है, काम कर रहा है, थोड़ा लेट है, थोड़ा सा स्लो है, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं कहाँ गया, x साइन x बाई क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। सर ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें तो x बगल में है, तो हाँ क्या लगाएंगे, जो प्रॉपर्टी नंबर, आंख बंद करके लगाना है प्रॉपर्टी नंबर 4। याद रखना इसमें 0 से पाई ही रहेगा, ज्यादातर क्वेश्चन 0 से पाई ही रहेगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो लेट आई इक्वल टू क्या लिखोगे, 0 से पाई x साइन स्क्वायर x dx यूजिंग, ये पूरा लिख लेना प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो ये पूरा लिखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, ये नहीं कि थोड़ा सा एक क्वेश्चन में देख लेते हैं, अरे कैसे देख लोगे, एक समझ थोड़े आएगा। तो 0 से पाई, जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखोगे, पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, नहीं साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स दिया, और पता है पाई माइनस एक्स वही रहता है, चेंज नहीं होता, साइन एक्स ही होगा। तो आई इक्वल टू क्या हो गया बताओ, अलग अलग कर दो, तो 0 से पाई पाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो मैं अलग अलग कर दिया, ध्यान से देखोगे तो अलग अलग हो गया, और पता इसी को हम लोग आई बोलते हैं। अगर लेफ्ट चल जाएगा तो आई प्लस आई कितना हो गया 2i, और इधर पाई को बाहर कर दो 0 से पाई, और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, मतलब मेरा अल्टीमेट गोल क्या था पता है, एक्स को गायब कर दो ताकि वो ट्रिगो बचे। तो ये क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। आगे सॉल्व कर लो, आगे तो इजी है इंटीग्रेशन करना, मेन काम है प्रोसेस को समझना। सेम इसी तरीके से इसमें भी प्रॉपर्टी कौन सा लगाओगे, ये i इक्वल टू है, समझना थोड़ा, i इक्वल टू है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ, तो क्या करोगे, i इक्वल टू, देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 सीधा सीधा लगा रहा हूं, 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, देख रहे हो क्या, dx। अब इसको यूज करोगे ना तो क्या होगा बताओ, अलग अलग करोगे वही चीज है। देखो साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई माइनस एक्स कोई चेंज नहीं होगा, कॉस में होता है लेकिन स्क्वायर है तो चेंज होगा नहीं, तो ये हो जाएगा अलग अलग। तो इसको लिख सकते हैं 0 से पाई पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस आई, और ये उधर चल जाएगा तो 2i हो जाएगा, फिर इधर हो गया, फिर cos x को t मानेंगे, sin x dx dt हो जाएगा, बस सॉल्व कर लेना है। हमारा अल्टीमेट गोल क्या था, x को अलग करना, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्लियर। अब आता है प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 को ऑब्जेक्टिव में बता देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव बहुत प्यारा ऑब्जेक्टिव होता है, देखो -2 से 2 log 3 माइनस एक्स बाई 3 प्लस एक्स dx। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूरा सुनो, ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर 0, आंख बंद करके, लॉग आए ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आंसर 0, याद रखना, ठीक है। सर कैसे होता है, कहीं 2 नंबर का आ जाए तो देखो लेट
पता है ना नेगेटिव से पॉजिटिव में एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर मैं फिर से लिख देता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए तो आंसर 0, और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए तो क्या होता है बताओ, इंटीग्रेशन करते हैं 2 टाइम्स। ठीक है, तो सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स क्या है, लॉग 3 प्लस माइनस एक्स, तो सर एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल देते हैं। जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या कर दो, माइनस एक्स कर दो, तो 3 प्लस एक्स हो जाएगा और नीचे 3 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब तुम लोगों को पता होगा कि चलो इसको ना और इजी तरीके से समझा देता हूँ, समझना थोड़ा सा। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा समझेंगे और इजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ। हाँ चलो देखेंगे, एक मिनट। लेट एफ एक्स इक्वल टू लॉग 3 माइनस एक्स बाई 3 प्लस एक्स डी, हम डी एक्स क्यों करना। अच्छा इसको प्यार से हम लोग लिख सकते हैं लॉग 3 माइनस एक्स माइनस लॉग 3 प्लस एक्स। कैसे कर दिए सर, लॉग एम बाई एन होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। अब एफ ऑफ माइनस एक्स करो तो जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स करो तो लॉग क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स माइनस लॉग 3 माइनस एक्स। अगर इन दोनों जगह से हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा बताओ, तो लॉग 3 माइनस एक्स माइनस लॉग 3 प्लस एक्स। और ये क्या है, माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस एफ एक्स के इक्वल। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो 0। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, बात समझना। ये क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स डी एक्स। पता है साइन एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है, मतलब साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, और माइनस साइन एक्स का होल क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन क्यूब एक्स। मतलब एफ एक्स को अगर साइन क्यूब एक्स आए तो माइनस ऑफ एफ एक्स जो एफ एफ माइनस एक्स होगा वो माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, 0। लेकिन यही क्वेश्चन में साइन 4x होता ना तो फिर 2 टाइम्स हो जाता 0 से पाई बाई 2। याद रखना। इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट होता है। कौन सा टॉपिक बताओ, प्रॉपर्टी नंबर 4 5 6। 6 से भी क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम चांस है। देखो जिसको नॉर्मली पढ़ना है वो इतना क्वेश्चन कर लो, मैं बता रहा हूँ इसी से क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव भी और प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन से जितने क्वेश्चन हैं। थैंक यू।